हमने हाथ बढ़ाया है, हमने कदम बढ़ाया है और अब भूमिहार अगर कदम बढ़ाएंगे तो अच्छा रहेगा। यह बात तेजस्वी यादव कहते हैं भूमिहारों को लेकर। अब तेजस्वी यादव कहते हैं कि हम ये बात दिमाग से नहीं कर रहे हैं, बल्कि भूमिहारों के लिए हम यह बात दिल से कर रहे हैं। और तेजस्वी यादव कहते हैं कि भूमिहारों को हम मानते हैं कि उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला है, लेकिन किसी भी काम का शुभारंभ तो होता ही है और हमने इसका शुभारंभ कर दिया। अब तेजस्वी यादव भूमिहारों के आगे आकर कहते हैं कि दिमाग से नहीं बल्कि आपसे हम दिल से बात करना चाहते हैं। हमने कदम बढ़ाया है, आप लोग हमारा साथ दीजिए। तो इस बात पर चर्चा चलती है कि आखिरकार तेजस्वी यादव की रणनीति क्या है, राष्ट्रीय जनता दल की राजनीति क्या है। अब भूमिहारों के बारे में सबसे पहले आप इतना जानिए कि लालू प्रसाद यादव ने जब राष्ट्रीय जनता दल बनाया तो उस पार्टी को या किसी भी राजनीतिक दल को आगे बढ़ने के लिए जो पैसा लगता है, अब उसके बारे में पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि वो सब कुछ आया बड़े बड़े भूमिहार उद्योगपतियों के यहां से। मतलब कि भूमिहारों ने लालू यादव के राष्ट्रीय जनता दल को पैसा दिया, उनको स्थापित कराया। और आज तेजस्वी यादव भूमिहारों को कहते हैं कि आपके दिमाग में एक बात डाल दिया गया है कि हम लोग आपके विरोधी हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिरकार तेजस्वी यादव को इस वक्त पर भूमिहारों की याद, भूमिहारों के सामने आकर उनको विश्वास दिलाना कि हम आपसे दिल से बात करने आए हैं, यह सब कुछ क्यों कहना पड़ रहा है। आगे आपको यही सब कुछ बताएंगे, समझाएंगे कि 2024 के लोकसभा के चुनाव के लिए क्या भूमिहारों के बीच जाकर तेजस्वी यादव कोई एक नई प्लानिंग कर रहे हैं। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले तेजस्वी यादव जो कहते हैं कि हम मंच पर मानते हैं कि आप लोगों को अभी उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। तो अब तेजस्वी यादव के कहने का मतलब क्या होता है आप समझिए। कहा जा रहा है कि 2024 के लोकसभा के चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल भूमिहार को टिकट देगी। अब तेजस्वी यादव जो बात कहते हैं उस बात का मतलब यही निकलता है कि हमने आपको उचित प्रतिनिधित्व देने का काम शुरू कर दिया है। वो गिनाते हैं कि एमएलसी का चुनाव था तो हमने 5 लोगों को टिकट दिया और 5 में से 3 लोगों को राष्ट्रीय जनता दल ने समर्थन दिया, जो जीतकर विधान परिषद में चले गए। और तब तेजस्वी यादव कहते हैं कि शुरुआत तो शुभ ही होता है और कोई भी काम जब अच्छा होता है तो थोड़ा वक्त लगता है। अब आप आइए 2024 के चुनाव पर। 2024 का लोकसभा का चुनाव, 2024 के लोकसभा के चुनाव में तेजस्वी यादव जानते हैं, हर पार्टी जानती है कि भूमिहारों का जमीन पर जो पकड़ है, भूमिहारों का जो जनसंख्या भले ही कम है लेकिन उनकी जो हैसियत सामाजिक है वो हैसियत कितना काम आने वाली है। अब तेजस्वी यादव का मतलब कहने का निकलता है कि लोकसभा के चुनाव में भूमिहारों को उचित हिस्सेदारी तेजस्वी यादव की राष्ट्रीय जनता दल देगी। मतलब कि भूमिहार उम्मीदवारों को टिकट दिया जाएगा, क्योंकि तेजस्वी यादव यही बताते हैं भूमिहारों के बीच खड़े होकर कि प्रतिनिधित्व आपको हम मानते हैं कि अब तक नहीं मिला, लेकिन इसकी शुरुआत हो चुकी है और शुरुआत हो चुकी है तो अब अगला पड़ाव होगा 2024 का लोकसभा चुनाव। अब आप एक बात और समझिए, एक तरफ बेगूसराय में भूमिहारों का महापंचायत होता है, वहां पर कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के पीछे भूमिहार घूमा, लेकिन भूमिहार को मिला क्या। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव भूमिहारों को लेकर दिल खोलकर कहते हैं कि हम दिमाग से तो बात ही नहीं कर रहे हैं आपसे, बल्कि हम सिर्फ दिल से बात करना चाहते हैं। और तेजस्वी यादव भूमिहारों को समझाते हैं कि अगर हम हाथ बढ़ा रहे हैं, हम कदम बढ़ा रहे हैं, तो उम्मीद करते हैं आपसे कि आप लोग भी हमारे साथ आइएगा। मतलब कि हम कदम बढ़ा रहे हैं, हाथ बढ़ा रहे हैं, तो आप लोग हमको गले लगाइएगा। फिलहाल तेजस्वी यादव का भूमिहार प्रेम जब आता है तब सीधे तौर पर कहा जाता है कि 2024 का चुनाव इसके कहीं ना कहीं बीच में है। मतलब कि भूमिहार प्रेम और तेजस्वी यादव के बीच में 2024 का लोकसभा का चुनाव है। अब हो सकता है कि इसके मायने अलग अलग हो।
हमने आपको बताया कि लालू यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल जब बनी तो उसके बाद का आप इतिहास पढ़ेंगे तो लंबे वक्त तक आपको पता चलेगा कि राष्ट्रीय जनता दल भूमिहार उद्योगपतियों के पैसे पर चली। भूमिहार उद्योगपतियों ने पैसा दिया तो उस पैसे से लालू यादव की पार्टी चुनाव लड़ती थी और यह बात किसी से छिपी नहीं है, बल्कि यह एक फैक्ट है। अब क्या 2024 के लोकसभा के चुनाव के पहले तेजस्वी यादव की भी कोई ऐसी ही बड़ी रणनीति है? तेजस्वी यादव समझाते हैं कि अगर हम नौकरी देंगे तो हर जाति को मिलेगा, केवल एक जाति को तो नौकरी मिल नहीं रहा है। तेजस्वी यादव समझाते हैं भूमिहारों को, कहते हैं कि एक इमेज बना दिया गया हम लोगों का, जो चल रहा है कि हम लोग भूमिहारों के विरोधी हैं, लेकिन असलियत में ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब आगे देखते रहिए कि 2024 के चुनाव के लिहाज से भूमिहार प्रेम जो तेजस्वी यादव का है वो टिकट देते वक्त कितना भूमिहार प्रेम दिखता है। आगे जो भी और जानकारी, जो भी अपडेट आएगा सामने निकलकर, वह सब कुछ आप तक हम पहुंचाएंगे। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। कैमरे से विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।